इजराइल अब चौतरफा घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। नेतन्याहू ने ऐलान किया था उनके दो मूल लक्ष्य हैं। नंबर एक, हमास का खात्मा। नंबर दो, इजरायली बंधकों को सकुशल रिहाई। लेकिन इन दोनों मुद्दों पर फिलहाल नेतन्याहू कुछ नहीं कर पा रहे हैं और अब इजराइल के सैनिकों को मारा जा रहा है और नेतन्याहू कह रहे हैं कि इजराइल की जो जनता है वे लोग आईडीएफ में भर्ती हो जाएं। तो जनता ने इस बात को नकार दिया है। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता है 80 से ज्यादा दिन का वक्त गुजर गया है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। नेतन्याहू को घमंड था, अहंकार था कि वे लोग फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेंगे, वे लोग हमास का खात्मा कर देंगे और इजराइल के जितने सैनिकों को हमास ने बंधक बनाया है उन सभी सैनिकों को, उन सभी बंधकों को इजराइल छुड़वा लेगा। लेकिन दोनों मामलों में नेतन्याहू नाकाम साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही बड़ी खबर सामने आ रही है। 31 दिसंबर तक का वक्त अमेरिका ने इजराइल को दिया है और अगर युद्ध 31 दिसंबर 2023, आज 29 दिसंबर है, यानी महज 2 दिन का समय नेतन्याहू के पास है। और अगर इन 2 दिनों में युद्ध को हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जाता तो इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। क्योंकि दुनिया के तकरीबन 155 मुल्क ऐसे हैं जो इजराइल को लगातार लाल आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। हुती विद्रोहियों ने तो पहले ऐलान कर दिया था वे लोग किसी भी कीमत पर इजराइल को नहीं छोड़ेंगे, नेतन्याहू को नहीं छोड़ेंगे। सूत्रों की माने तो हुती के जो विद्रोही हैं वे लोग अब नेतन्याहू को भी खोज रहे हैं। मौका कब मिल जाए नेतन्याहू को, वे लोग कब निपटा दें। क्योंकि तकरीबन 21,000 लोगों की जान अब तक नेतन्याहू ले चुका है, इजराइल ले चुका है। नेतन्याहू क्रूर शासक है और इसीलिए मैं कह रहा हूं 21,000 लोगों का कत्ल किया गया है। उसका असल जिम्मेदार, उसका मास्टरमाइंड नेतन्याहू है। लाइव हिंदुस्तान लिखता है 80 दिनों की जंग में 2 मूल लक्ष्य भी हासिल ना कर पाया इजराइल, जनसंपर्क युद्ध भी क्यों हार रहे हैं नेतन्याहू। यानी नेतन्याहू युद्ध को हार रहे हैं। हिंदुस्तान आगे लिखता है इजराइल हमास का युद्ध लगातार जारी है। इस बीच इजरायली सुरक्षा बलों ने गजा पट्टी के दक्षिणी शहर खान यूनिस में एल अमल सिटी अस्पताल के पास भीषण बमबारी की है, जिसमें 10 लोग मारे गए हैं, 12 लोग घायल हो गए हैं। इजरायली सेना ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के रामल्ला और अन्य शहरों पर भी हमले किए हैं। करीब 3 महीने की जंग और इजरायली हमलों में अब तक 20,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। लेकिन इजराइल अपने उन 2 मूल लक्ष्यों को हासिल कर पाने में अब तक नाकाम रहा है। 7 अक्टूबर को हमास आतंकियों के हमले के बाद शुरू हुए युद्ध में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 बड़े संकल्पों का ऐलान किया था। पहला था हमास का खात्मा, दूसरा इजरायली बंधकों की सकुशल रिहाई। इन दोनों ही मोर्चों पर इजराइल अब तक नाकाम रहा है। गजा पट्टी पर अपने वर्तमान युद्ध में इजराइल अपने प्राथमिक सैन्य उद्देश्य हमास को खत्म करने में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल कर पाने में असमर्थ रहा है। 80 दिनों से ज्यादा वक्त बीत जाने के बावजूद हमास काफी हद तक बरकरार है। वह अभी भी इजराइल में रॉकेट लॉन्च कर रहा है और गजा के अंदर इजरायली सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचाना जारी रखा है। देखो नेतन्याहू, जो तुम्हारा अहंकार था वो अहंकार टूट रहा है, चकनाचूर हो रहा है, मिट्टी में मिल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट कह रही है। अब आप सोचिए नेतन्याहू, अगर ये मेरी वीडियो आप तक पहुंच गई है, अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जाइए, आप पहले दिन से पहले रिपोर्ट देखिए। मैं लगातार पूरी दुनिया के लोगों को अपडेट दे रहा हूं। मैंने चेतावनी दिया था आपको, मैंने आपको अलर्ट किया था
कि नेतन्याहू समय है, सुधर जाओ, मान जाओ, बेगुनाहों को मत मारो वरना अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। तुम टैंक दिखाते थे, तुम गोला बम बारूद दिखाते थे, तुम कहते थे कि मैं ताकतवर हूं, मैं हमास को खत्म कर दूंगा 48 घंटों के भीतर। अरे 48 साल गुजर जाएंगे नेतन्याहू, फिर भी तुम फिलिस्तीन को खत्म नहीं कर पाओगे। गलत फहमी के शिकार हो गए हो। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि देखो 3 महीने का वक्त होने जा रहा है, युद्ध खत्म कर दो, मान जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। मैं इस लाइन को हर रोज दोहराता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम भी अस्तित्व में रहो, फिलिस्तीन भी अस्तित्व में रहे, वरना तुम्हारा अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कोई नहीं पूछेगा, नक्शे से इजराइल का नाम मिट जाएगा। इस खबर को जो है कि लाइव हिंदुस्तान ने लिखा है, वध नहीं वध का समाधान। इजरायली युवक ने फौज में शामिल होने से किया इनकार तो जबरन जेल में ठूसा। यानी नेतन्याहू कह रहा है कि जो इजराइल के युवा हैं, तुम लोग सेना में फौज में शामिल हो जाओ। जब वहां की युवा, वहां की आम जनता ने साफ इनकार कर दिया कि वे लोग बेगुनाहों को नहीं मार पाएंगे चंद रुपयों की लालच में, तो नेतन्याहू ने आदेश दे दिया इन सभी लोगों को जेल में ठूस दो, जेल में डाल दो। अरे चल क्या रहा है? खुला खेल फरुखाबादी चल रहा है क्या इजराइल में? नेतन्याहू डरा हुआ है, सहमा हुआ है। मैंने तकरीबन 1.5 महीने पहले आपको बताया था कि नेतन्याहू हर रोज दफ्तर बदल रहा है, घर चेंज कर रहा है। नेतन्याहू को अंदाजा है कि कहीं ऐसा ना हो जिस दफ्तर में, जिस घर में वो 2 से 4 दिन रहेगा, कोई बम आए उसके दफ्तर या उसके घर के ऊपर और बम गिर जाए और नेतन्याहू उसमें मारा जाए। इसीलिए नेतन्याहू हर रोज दफ्तर को बदल रहा है, घर को बदल रहा है, क्योंकि डरा हुआ है, सहमा हुआ है, दुस्साहस कर रहा है। दुस्साहसी नेता नेतन्याहू है, कायर है, डरपोक है, क्रूर है, तानाशाह है। और इसीलिए ईरान कह रहा है हिटलर और नेतन्याहू में ज्यादा अंतर नहीं है। हिटलर उस वक्त बेगुनाहों को मरवा रहा था और नेतन्याहू इस वक्त बेजुबानों को, बेगुनाहों को मरवाने काम कर रहा है। अब आप सोचिए कि अस्पताल में कौन से लोग होते हैं जो बीमार होते हैं, मरीज होते हैं, डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, माएँ होती हैं, वे लोग इलाज करवाने जाती हैं, कुछ लोग भर्ती होते हैं। उस अस्पताल पर बम गिरवाता है नेतन्याहू और कहता है देखो मैं तो महिलाओं को मार रहा हूं, महिलाओं को मरवा रहा हूं। अपनी मर्दानगी दिखा रहा है महिलाओं को मरवा करके। 15 दिन के बच्चे को, 17 दिन के बच्चे को नेतन्याहू मरवा रहा है और मर्दानगी दिखा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं इतना क्रूर कोई हो सकता है क्या? लाइव हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट और है, लिखता है इजराइल हमास युद्ध के बीच इजरायली सेना में भर्ती का भी सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ कई युवक इजरायली रक्षा बल में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। उनका मानना है कि हिंसा किसी हिंसा का समाधान नहीं हो सकता है, इसलिए रक्षा बल में शामिल होकर फिलिस्तीन के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते। लेकिन सरकार ऐसे युवकों से सख्ती से निपट रही है। अमेरिकी मैगजीन टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अब आप सोचिए कि अमेरिका की मैगजीन टाइम, उसके मुताबिक इजराइल हमास युद्ध के बीच इजरायली सेना में भर्ती होने से इनकार करने के बाद 18 वर्षीय इजरायली युवक को 30 दिनों तक जेल की सजा सुनाई गई है। मेसार वोट के एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए वीडियो के अनुसार जेल जाने वाले नव युवक ताल मिटनिक ने तेल सैन्य अड्डे में जाने से पहले कहा कि मेरा मानना है कि वध से वध का समाधान नहीं हो सकता है। गजा पर आपराधिक हमले में उस नरसंहार का समाधान नहीं होगा जिसे हमास ने अंजाम दिया था। हिंसा से हिंसा का समाधान नहीं होगा, इसीलिए मैंने ऐसे सैन्य ऑपरेशन में शामिल होने से मना कर दिया है। यानी जो इजराइल में रह रहा है और इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहा है तुम सेना में शामिल हो जाओ, लेकिन वहीं इजराइल की जनता, इजराइल के युवा कह रहे हैं कि
वे लोग इजराइल की सेना में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हिंसा के जरिए हिंसा का समाधान नहीं हो सकता। और बौखलाया नेतन्याहू, बौखलाया क्रूर प्रधानमंत्री अपने ही नागरिकों को जेल में ठूंसने का काम कर रहा है। अब आप सोचिए कि कितना क्रूर शासक नेतन्याहू है, और इसीलिए पूरी दुनिया नेतन्याहू के मुंह पर थूकने का काम कर रही है। और इजराइल बहुत जल्द ही युद्ध को हार जाएगा। फिलिस्तीन हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरीके से आज़ाद हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।